अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कन्वर्ट ईच मिक्स्ड नंबर टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये जिस तरीके से हमें लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस। लाइक यहाँ पर 12 होल 2/3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास कहलाती है सिंपली मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम पढ़ते हैं किस तरीके से? इसको हम पढ़ते हैं इस तरीके से हैं कि 12 होल 2/3, ये इसको पढ़ने का तरीका है। और इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं इन फ्रैक्शंस को, कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम सिंपली इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको हम इससे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड, तो ये किस तरीके से होगा? हम इसको 3 है डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 12 से, तो 3 × 12 और जो आगे लिखा हुआ है अब 12 के बाद जो है उस जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हम कर देंगे +2 और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा, लिखा रहेगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 12 थ्री टाइम्स जो होता है हमारा होता है 36 +2/3। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया हमारा 38/3। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसका। कि बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है 4 होल 3/8। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो होगा उसके अंदर हम इस नंबर को प्लस करेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा ये 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम उसके अंदर प्लस करेंगे 3, जो भी न्यूमरेटर होगा, और होल के अंदर आ जाएगा हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो बी पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 4 टाइम्स जो होता है हमारे पास 32 होता है। 32 + 3/8। तो बी पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास 35/8। अब इस तरह इसका सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट के अंदर ये कह रहा है हमसे 5 होल 4/6। तो सबसे पहले आप अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर 4 और 2 6 जो है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम पहले तो इसको सॉल्व इस तरह करते हैं कि 4 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स, तो 5 होल 2/3। ये हमने इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लिया। अब क्या करेंगे हम? अब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 टाइम्स, और 2 प्लस करेंगे उसके अंदर, और जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो होल 3 के अंदर लिखा रहेगा। तो 5 3 × 15, 5 टाइम्स 15 +2/3 आया। तो हमारा आंसर आया 17/3। देखो, ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर लार्ज होता है हमारा, न्यूमरेटर लार्ज, और डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल होती है। डिनोमिनेटर स्मॉल वैल्यू होती है। तो देखें 38 लार्ज वैल्यू है और 3
डिनोमिनेटर स्मॉल वैल्यू, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई 38 अपॉन। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब ये अगर हम इसका डी पार्ट सॉल्व करें तो डी पार्ट में ये कह रहा है 9 होल 72 अपॉन 81। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे? हमें पता है सबसे पहले कि 72 और 81 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम अगर इसको करें तो 9 8 टाइम्स 9 8 टाइम्स 72 एंड 9 9 टाइम्स 81। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 होल 8 अपॉन 9। अगर आप इसको चाहें तो 3 के टेबल से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और लेकिन वो फिर थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, तो मैंने डायरेक्ट ही 9 से कर दिया। बेहतर होगा आप लोग 3 से ही करें ताकि आपको इजी रहे टेबल पढ़ने में। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर इसको प्लस करते हैं। तो हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर प्लस करेंगे 8, और जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज़ नीचे लिखा रहेगा। तो अब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है, प्लस 8 अपॉन 9। तो ये 81 प्लस 8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 89 अपॉन 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर या ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।